2019 बैच सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले टॉपिक में हमने विराम चिन्ह के अंतर्गत अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम इस पर चर्चा की थी। इस टॉपिक में हम प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, संक्षेपक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह आदि विराम चिन्हों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक चिन्ह को लेते हैं। जब वाक्य में क्या, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अथवा जब किसी वाक्य में प्रश्न का बोध हो तो उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तो तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो? अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होने पर भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप शायद बलिया के निवासी हैं। व्यंग्योक्ति होने पर भी हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आतंकवाद ही सर्वश्रेष्ठ जन सेवा है ना। तो इन तीनों ही स्थितियों में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे व्यंग्योक्ति ही हो गई, इसमें हमने वाक्य में सत्यता तो नहीं है, किंतु हम एक व्यंग्यात्मक रूप से इसे प्रदर्शित कर रहे हैं और सामने वाले से इसके बारे में पूछ रहे हैं, प्रश्न ही कर रहे हैं, इसलिए इसके आगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आगे है योजक चिन्ह। विराम चिन्ह के बाद सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो विपरीत शब्दों को जोड़ता है और दो समता मूलक शब्दों को भी जोड़ता है। विपरीत शब्दों को कैसे जोड़ता है? जैसे आगा पीछा, इसके बीच में योजक चिन्ह लगता है। ऊंच नीच, लाभ हानि, जीवन मरण, आकाश पाताल आदि। यहाँ दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। जैसे आगा पीछा हम एक साथ लिख सकते हैं, पर आगा और पीछा दोनों ही स्वतंत्र अस्तित्व में बने रहते हैं। धर्म अधर्म, माता पिता, पाप पुण्य आदि। योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में सर्वाधिक होता है, इसलिए योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। द्वंद्व समास में कभी कभी ऐसे पदों का प्रयोग होता है जिनके अर्थ प्रायः समान होते हैं। यह पद बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। ये एकार्थक, बोधक, सहचर शब्द कहलाते हैं। यहाँ देखिए, बहुत ही एक प्रश्न आपके लिए बहुत बढ़िया आ जा रहा है। अगर परीक्षा में पूछ भी लेता है कि वह कौन सा विराम चिन्ह है जिसे सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है, तो उसका उत्तर बहुत ही सहज है, यहाँ दिया हुआ है। सामासिक चिन्ह जो है योजक चिन्ह को कहा जाता है, और किस समास से संबंधित है तो यहाँ द्वंद्व समास दिया हुआ है। यानी योजक चिन्ह ही ऐसा चिन्ह है जिसे सामासिक चिन्ह कहा जाता है, और ये द्वंद्व समास में
द्वंद्व समास के पदों में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। जैसे साग पात, हंसी खुशी, कपड़ा लत्ता, भूत प्रेत, नौकर चाकर, जीव जंतु, दीन दुखिया। आगे दिया है जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग, वहाँ योजक चिन्ह लगता है। दो विशेषण पद हो यानी दो ऐसे पद हो जो किसी की विशेषता बतलाते हों किंतु एक संज्ञा रूप में रखे गए हैं, तो उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे लूला लंगड़ा, भूखा प्यासा, अंधा बहरा। दो शब्दों में जब एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो, वहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम दैनिक शब्दावली जो हमारी होती है, पानी वानी, चाय वाय, उल्टा पुल्टा, परमात्मा वर्मात्मा, यहाँ एक पानी का तो अर्थ है पर वाणी का कोई भी अर्थ नहीं है। चाय का तो अर्थ है पर वाय का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे सार्थक और निरर्थक शब्द यदि एक साथ रख कर बोले जाते हैं तो उनके बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। आगे दिया है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं, इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड आदि उद्धरण किए जाएं, वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये एक कथन है। तो इसके लिए इसे हमने पुस्तक से ज्यों का त्यों लिया है, इसलिए इसमें हम दोहरे उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य है निराला छायावाद के कीर्तिदर्शी कर थे। इसमें निराला विशेष के बारे में कहा जा रहा है और उसमें अपने शब्दों को जोड़ के कहा जा रहा है। पुस्तक से ज्यों का त्यों नहीं लिया गया है, इसलिए इसमें सिंगल इन्वर्टेड कामा यानी इकहर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। संधि, कहावत तथा महत्वपूर्ण कथन आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गीता का वचन है, कर्म करो किंतु फल की इच्छा न करो। इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं। प्रेमचंद का जो कथन है, जब तक पैरों तले गर्दन दबी है तब तक उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है। तो इसे चूँकि हम ज्यों का त्यों ही ले रहे हैं, इसलिए इसे डबल इन्वर्टेड कामा दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। रेखिका या निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए होता है। आगे दिया है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में जब किसी का विवरण दिया जाए, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गद्य खंड का भावार्थ लिखना। आगे दिया है त्रुटिपूरक चिन्ह। इसे हंसपद भी कहा जाता है। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे प्रेमचंद का ग्राम्य जीवन की संजीव झांकी प्रस्तुत करता है। तो यहाँ
कुछ तो छूट रहा है, जो त्रुटि है वहाँ पे हम त्रुटि मूलक चिन्ह लगा के उसे त्रुटि सुधार सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गोदान लिखना भूल गए। प्रेमचंद का गोदान ग्राम्य जीवन की संजीव झांकी प्रस्तुत करता है। आगे दिया है संक्षेप सूचक चिन्ह। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे BBC, जैसे हम DLED लिख देते हैं, वैसे ही ये BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऐसे। आगे दिया है लोक निर्देश। जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी होती है तो इस बात को आरंभ के 2-3 शब्द लिखकर बीच में लोक चिन्ह दिए जाते हैं। ये बिंदी बिंदी लिख करके हम डैश कर देते हैं तो इसे हम लोक चिन्ह कहते हैं। समानता सूचक, यहाँ बराबर का चिन्ह लगता है। यह विराम चिन्ह गणित में अधिक प्रयुक्त होता है, किंतु संक्षिप्तता के आग्रह से कभी कभी सामान्य भाषा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रात्रि निशा, दिवस दिन, यानी दोनों का समान है। चाहे हम रात्रि को रात्रि कहें, निशा कहें, दिन को दिवस कहें या दिन कहें। आगे दिया है कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह प्रायः वाक्य के मध्य में आता है। कोष्ठक में ऐसी जानकारियाँ रखी जाती हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी उनसे पृथक की जा सकते हैं। जैसे आचार्य शुक्ल को सभी जानते हैं। आचार्य शुक्ल, इनका पूरा नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम कोष्ठक में ये लिख भी सकते हैं कि आचार्य शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यदि हम इसे कोष्ठक को हटा भी दें तो वाक्य पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विस्मय सूचक या संबोधक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विराम चिन्ह है। यह चिन्ह विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले दो पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में आता है। जैसे आह कितना सुहावना मौसम है, आह कितना प्यारा फूल है। संबोधन के लिए जैसे राम अब तुम पढ़ो, जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट की जाएं। जैसे पुत्र चिरंजीवी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।